हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। जैसा कि देखिए मेरे चैनल पर क्या होता है कि आपको एसएससी की लगभग हर एक इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करता हूं। तो अभी तक आपको मैथ्स के वीडियोस देखने को मिले, डिस्क्रिप्टिव के लिए वीडियो देखने को मिला, टाइपिंग के लिए वीडियो मिले, एसएससी सीजीएल पोस्ट के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली में कौन सी पोस्टिंग होती है, कौन सी जॉब अच्छी है, एसएससी सीजीएल की बेस्ट पोस्ट कौन सी है। उसके अलावा नोटिफिकेशंस की भी हम लोग बात करते हैं, जो भी नोटिफिकेशन एसएससी का आता है। आज देखिए थोड़ा सा अलग वीडियो है, एक्चुअली इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, मेरी बात पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप पिक्सल बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन का, आपको क्लियर दिखेगा। क्योंकि मैंने ये फ़ोटो खींची थी अपने टैब में और जैसे एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूँ वहाँ पे इतना ही पॉसिबल हो पा रहा था, इसको इतना ही जूम कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने उम्मीद करी कि आपको दिख रहा होगा। अगर आप पिक्सल बढ़ाओगे अपने फ़ोन का तो दिखेगा। अब ये है क्या, कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो उनके लिए अच्छा वीडियो कि उनको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली है क्या। और कई लोगों को देखिए चीज़ें पता होती हैं बट इसको कैसे भरा जाता है। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत को देखें। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखेंगे 3 महीने के अंदर कितने वीडियोज़ मैंने डाले हैं, तो उसकी मेहनत को देखकर आप लोग एज अ एसएससी एस्पिरेंट, मैं भी एक एसएससी एस्पिरेंट ही हूँ अभी। ठीक है, और तो उन सब चीज़ों को देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों को जरूर शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है अटेस्टेशन फॉर्म, और ये किस चीज़ का अटेस्टेशन फॉर्म है? ये मेरा अटेस्टेशन फॉर्म है। मेरा किसमें हुआ है? पोस्टल असिस्टेंट एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2017 के थ्रू मेरा हुआ है। पोस्टल असिस्टेंट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि मुझे अपना होम टाउन मिला है, मैं कानपुर में रहता हूँ और कानपुर सिटी मुझको मिला है। ठीक है, क्योंकि रैंक अच्छा था मेरा तो मुझे कानपुर सिटी अलॉट हो गया। आपका भी रैंक अच्छा होगा तो आपको भी अपना सिटी मिल सकता है पोस्टल असिस्टेंट में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब आपका डीवी होता है एसएससी में, जब आपका टीयर 3 कंप्लीट होता है, जब आपका एसएससी सीएचएसएल में जब आपका टीयर 3 होता है उसमें स्किल टेस्ट और डीवी होता है। और वही चीज़ जब आपका सीजीएल में होता है तो टीयर 4 में आपका क्या होता है? सीपीटी और डीएसटी टाइपिंग और डीवी भी आपका उसी दिन होता है। तब आपके कागज़ पूरे चेक किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद में जब आप फाइनल रिजल्ट आता है, आपको जो भी डिपार्टमेंट मिलता है, जस्ट लाइक आपको इनकम टैक्स मिला, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल गया आपको, या आपको सीएसएस मिल गया, सीजीएल की बात कर रहा हूँ अभी, या आपको सीएचएसएल में पोस्टल असिस्टेंट मिल गया, या आपको कोई भी पोस्ट मिली, तो आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जाते हो। जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में गया, पोस्टल डिपार्टमेंट आता है ये। ठीक है, तो क्या होता है कि लास्ट में जब आप अपना ऑफिस ज्वाइन करने चाहते हो तो आपको आपका एक बार और डीवी होता है। ठीक है, तो एक बंडल आता है कागज़ों का, आपका पोस्ट के थ्रू आता है, कुछ का मेल के थ्रू भी आता होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करने जाओगे, जैसे मेरा क्या हो रहा है कि अब ये डीवी हो रहा है। ठीक है, मेरा कल डीवी है, 22 तारीख को मेरा, 22 जुलाई को मेरा डीवी है। ठीक है, तो ये अटेस्टेशन फॉर्म अटैच होके आता है। 2 बंडल आते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के, एक्चुअली 2 अटेस्टेशन फॉर्म आते हैं, 9 पेज के अटेस्टेशन फॉर्म होता है। और सब कुछ मैं दिखाऊंगा कि उसमें एक जो पूरा एक बंडल टाइप का आता है, ठीक है, एक दूसरा आता है, उसके बाद में एक सबसे ऊपर क्या आता है? प्री अपॉइंटमेंट लेटर आता है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता, मैंने इसकी फ़ोटो नहीं ली है। तो सबसे ऊपर आता है प्री अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब क्या होता है कि वो आपका नाम लिखा होगा कि ये सीएचएसएल के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इसको कैसे फिल किया जाता है, क्या क्या इसमें होता है, आपको मज़ा आएगा देखने में। ठीक है, अब देखिए ये पहला पेज है अटेस्टेशन फॉर्म का। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे आपका सरनेम लिखना है, जो भी सरनेम है, तिवारी है मेरा तो तिवारी लिख देंगे, यहाँ पे मुझे नाम लिखना है पवन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर आप छोटे छोटे देख रहे हैं तो लिखा है प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, आपको सब कुछ लिखना है, लेन, स्ट्रीट, रोड एंड टाउन। ठीक है, सब कुछ आपको लिखना है कि आपका शहर कौन सा है, कौन सी स्ट्रीट लगती है, कौन सा थाना लगता है, पिन कोड भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे, गाँव वाँव सब लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको ये वाला नहीं भरना है, यहाँ पर लिखा है इफ़ ओरिजिनली या रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आपको ये नहीं भरना है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, या एनए लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या छोड़ दो, मत भरो इसको। ठीक है, सेकंड पेज कैसा होता है देखिए, सेकंड पेज भी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये वाला सेक्शन आपको भरना होता है। तो वही है, यहाँ पे क्या क्या भरना है, आपको फादर का नाम डालना है, नेशनलिटी डालनी है आपको, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर आप पैदा हुए थे वो डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है कि जिस बंदे का आप यहाँ पे, जैसे पापा का नाम लिख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या वो एम्प्लॉयड है, किस चीज़ में वो एम्प्लॉयड है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें भी वो एम्प्लॉयड है। उसके बाद अगर मान लीजिए वो बाहर रहते हैं तो उनका यहाँ पर आपको बाहर वाला एड्रेस लिखना है, और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आपका भाई है, मान लीजिए यहाँ पे अपने भाई के बारे में लिखा, आप का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद में मान लीजिए वो मुंबई में रहता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसका वो एड्रेस डालोगे, और आप उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए थर्ड पेज होता है। देखिए ज़्यादा मैं यहाँ पर चीज़ें बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको एक बस आइडिया दे रहा हूँ कि जो भी लोग सेलेक्ट होंगे आने वाले टाइम में तो उनको चीज़ें पता होंगी, क्योंकि
जैसे देखिए मुझे पता ही नहीं था कैसे क्या भरा जाता है, तो अगर मैं इन सब की चीज़ों के वीडियोस आपको मिलते हैं तो काफ़ी सही रहता है, ठीक है। आपको चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरीके से आती हैं, तो जब वो चीज़ें आती हैं तब आपको बहुत अलग फील नहीं होता है, आप डरते नहीं हो, आप चीज़ें पूछते नहीं हो। ग्रुप्स में लोग इतना ज़्यादा पूछते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में, भाई यहाँ पे क्या भरें, वहाँ पे क्या भरें। सोचिए जब वो सेलेक्ट है तब भी उनको इतना प्रॉब्लम होती है, तो अभी तो आप लोग सेलेक्टेड नहीं हो तो आपको कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में देखते रहो। नेशनलिटी देखिए यहाँ पे आपको डालनी है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, प्रेजेंट एज डालनी है, अपनी एज ऑफ मेट्रिकुलेशन डालनी है आपको, क्या आपकी हाई स्कूल में एज एट मेट्रिकुलेशन के जब आपने हाई स्कूल किया होगा तब आपकी क्या एज दी, आपकी प्रेजेंट एज क्या है, आप यहाँ पे बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ डालो, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालो, ठीक है। अपना रिलीजन डालिए, यहाँ पर SC ST हैं नहीं है तो आप यहाँ पर नो डाल दीजिए, यहाँ पर पैन नंबर और यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी कुछ भरना होता है आपको। ये वाला सेक्शन भी आपको भरना नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला भी, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या भरना है। आपको यहाँ पे अपने जैसे आपने हाई स्कूल में किसी अलग स्कूल से किया तो आपको यहाँ पे अपने हाई स्कूल का स्कूल डालना है। डेट ऑफ एंट्रिंग आप कुछ भी डाल सकते हो आप अपना, क्योंकि डेट ऑफ एंट्रिंग कहीं भी नहीं लिखी होती, ठीक है। आप जुलाई डाल सकते हो, 10 जुलाई डाल सकते हो, ठीक है। लीविंग डेट देखिए आपकी मार्कशीट में लिखी होती है, ठीक है, तो वो वाली डेट आपको यहाँ पे डालनी है। किस ईयर में आपने एग्जामिनेशन पास किया वो डाल सकते हो, ठीक है, या आप यहाँ पर 10th डाल सकते हो, ठीक है, 10th डाल दो, जैसे आपने 10th पास किया यहाँ से। उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन में आप 12th वाला डाल सकते हो, ठीक है। अगर सेम स्कूल से किया है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर सेम स्कूल डाल दो, यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रिंग जुलाई में कुछ भी डाल दो, और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ लीविंग डाल दो, उसमें मार्कशीट में लिखा होता है। ग्रेजुएशन का देखिए CHSL में आप डाल सकते हो, मन है तो डाल दो, नहीं है मन तो कोई बात नहीं है, वैसे डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया है तो आप यहाँ पर उस कॉलेज का नाम डाल दो। यहाँ पर एंट्री डेट कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, जुलाई या अगस्त कुछ भी डाल देना। यहाँ पे आपको डेट ऑफ लीविंग आपकी मार्कशीट में गिवन होगी, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मार्कशीट में गिवन होगी, यहाँ पर आप BSc डाल देना, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको नहीं भरना है, और उन लोगों को नहीं भरना है, आप ये पढ़ सकते हो, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट फॉर्म इंस्टीट्यूशन, सो गिव फुल पर्टिकुलर्स विद डेट और एम्प्लॉयमेंट अप टू डेट। मतलब शायद ये जॉब रिलेटेड लोगों के लिए होगा जो जॉब्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे, तो वो लोग ऑप्शन को भर सकते हैं। जैसे मेरी तो फर्स्ट जॉब है तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं भरना है। इसमें देखिए सब में आपको नो लगाना है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आप नहीं करते हो। अगर किसी में हो ऐसा तो आप तरीके से चीज़ें कर रखी हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपका भी अरेस्ट हुए थे तो आपको यस में डालना पड़ेगा, शायद नहीं हुए होगे, ठीक है। जॉब कर रहे हो, सरकारी तैयारी करो तो अरेस्ट क्यों ही होगे। तो मैं पढ़ के बोल देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पर नो लगाना है। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, हैव यू एवर बीन फाइंड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ, have you ever been convicted by a court of law, have you ever been debarred from any examination or rusticated by any university, have you ever been debarred disqualified, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको सब में लगभग नो लिखना है, सब में नो है, ठीक है। इसमें एक में भी आपको यस नहीं करना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अपने मोहल्ले के 2 लोगों के नाम लिखने जो भी आपके आसपास में रहते हो, बहुत दूर के मत लिख देना, अपने आसपास के मोहल्ले में 2 लोग जो भी हो उनका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए ये आता है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सब में नहीं आता है बट आप ले जा सकते हो, ठीक है। अभी क्या हुआ मेरे वाले में कि यहाँ पे आपको गस्टेड ऑफिसर से साइन कराने और मोहर लगवानी है, ठीक है। तो मोहर और साइन लगवाने हैं आपको यहाँ पे आपको डेट भर देनी है, जिस डेट को भी आप भर रहे हो पूरे फॉर्म को वो डेट लिख देनी है। यहाँ पे अपने प्लेस को लिख देना है, कितने साल से आप जानते हो, तो इसमें 0.01 और 06 आप लिख सकते हो। 6 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए, मैंने सुन रखा है ऐसा, तो आप इसमें 1 ईयर 6 महीने डाल दो, बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने पिताजी का नाम और यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, बस इतना सा केवल करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ बस ये है कि यहाँ पे गस्टेड ऑफिसर के मोहर होनी चाहिए और साइन होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये आपका हो गया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद में फिर से देखिए ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे भी आप 01 06 डाल सकते हो, 1.5 साल से आप जानते हैं इनको। यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे प्लेस डालना है, यहाँ पे डेट डालनी है और यहाँ पर भी फिर वही मोहर और साइन, ठीक है। तो साइन और मोहर आपको यहाँ पे भी लगवानी है, सेम गस्टेड ऑफिसर से। एक अटेस्टेशन में, जैसे मेरे में 2 अटेस्टेशन आए हैं, तो क्या है कि एक ये बंडल पूरा अलग आया है, जो मैं कागज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये एक उसमें अलग आया है और दूसरा एक अलग आया है, ठीक है। तो एक में आपको एक गस्टेड ऑफिसर से आइडेंटिटी में करवाना है और उसी गस्टेड ऑफिसर से आप यहाँ पे भी करवा सकते हो। दूसरा वाला जो अटेस्टेशन आया उसमें दूसरे गस्टेड ऑफिसर से, दोनों में, CC में और
आइडेंटिटी में, दोनों में अलग अलग गस्टेड ऑफिसर से करवाना है। तो काफ़ी अच्छा काम होता है, ठीक है, और थोड़ा सा दिमागी काम है और करना पड़ेगा आपको, जॉब लेनी है तो इतना आपको क्लियर होगा। ये 2 चीज़ें आपकी हो गई। और आप इसमें अगर थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, एटलीस्ट 6 मंथ्स एट द टाइम ऑफ साइनिंग द सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखिए गस्टेड ऑफिसर में यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे इन्होंने कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आप किस किस की मोहर लगवा सकते हो, ठीक है। तो कई लोगों को डाउट रहता है, तो उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। डॉक्टर देखिए, सरकारी डॉक्टर जो होता है वो भी गस्टेड होता है। इसके अलावा गस्टेड ऑफिसर आपको लगभग पता होगा, आप एसएससी के स्टूडेंट हो या सीएचएसएल या सीजल जिसके भी स्टूडेंट हो, आपको पता होगा चीज़ें। बाकी ग्रुप्स में चीज़ें घूमती रहती हैं कि कौन गस्टेड ऑफिसर है, कौन नहीं गस्टेड ऑफिसर है। तो मैक्सिमम आप कोशिश करें किसी सरकारी डॉक्टर से करवा लें, या आपके परिवार में कोई गस्टेड पोस्ट पर है तो आप उससे भी करवा सकते हो, पीसीएस अधिकारी है या जो भी है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, तो आप किसी से भी करवा सकते हो, गस्टेड होना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है गस्टेड ऑफिसर या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर गस्टेड होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है, वो साइन कर सकता है, तहसीलदार कर सकता है, नायब तहसीलदार कर सकता है, पोस्ट मास्टर कर सकता है। पोस्ट मास्टर भी सभी नहीं कर सकते हैं, जो छोटे पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। बड़ा पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर जनरल शायद होता है, वो जो बड़े ऑफिस में बैठता है पोस्ट मास्टर, वो कर सकता है, ठीक है। पंचायत इंस्पेक्टर कर सकता है। इसके अलावा जहाँ से आप स्कूल से पढ़े हों वो भी कर सकते हैं, ठीक है, पर वो आइडेंटिटी में कर सकते हैं, सीसी के लिए वैलिड नहीं होते हैं वो, ठीक, क्योंकि वो सरकारी स्कूल नहीं होते हैं। इवन कभी कभी चल जाता है, बट कोशिश करिए कि गस्टेड ऑफिसर से ही साइन करवाइए, ठीक है। अब ये देखिए सबसे लास्ट एक तरीके से पेपर है, और इसमें आपको डिक्लेरेशन ऑफ ऑप्टेन फ्रॉम द न्यू एंट्रेंस टू गवर्नमेंट सर्विसेज। यहाँ पे केवल आपको अपना नाम डालना है, पवन तिवारी मेरा नाम है, यहाँ डाल दूंगा। और यहाँ के सारे ऑप्शंस में कौन सा अनमैरिड, तो अभी कोई शादी नहीं हुई है मेरी, तो यहाँ पे आप अनमैरिड डाल दोगे, और यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर कर दो, और यहाँ पे अपनी डेट, जो भी डेट को आप फॉर्म सारे भर रहे हो वो डेट डाल दो। तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है। इसके अलावा आप 12th की आपको 2 मार्कशीट ले जानी होती हैं, 10th की आपको 2 फोटोकॉपी करवानी है, और ये जो कागज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, मतलब खुद से आपको साइन मार के रखना है। उसके अलावा 4 फोटो मांगी गई हैं, ठीक है, पोस्टल स्टैंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी जो लोग होते हैं उनमें भी लगभग यही चीज़ें मांगी जाती हैं, ठीक है। तो 12th की मार्कशीट आपने कर ली, 10th की कर ली। अभी क्या होता है कि इसमें अलग अलग आपको नहीं मिलता। अगर आप ग्रेजुएशन करे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी, और सर्टिफिकेट जो आप उसके बाद में आपको मिलता है उसकी 2 फोटोकॉपी, और 4 फोटो हो गई। और उसके अलावा पैन कार्ड की 2 फोटोकॉपी और आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, ठीक है। बाकी जिनका सर्टिफिकेट लगता है कास्ट वाला वो ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, जैसे एनओसी होती है, वो ले जा सकते हो आप, ठीक है। तो वो अलग क्राइटेरिया जो उस फील्ड में आते हैं उनको वो काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि ये आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा कि आपको पता चलता है कि जॉब लेने के बाद भी प्रोसेस होता है, ठीक है। इसीलिए मैं वो अपडेट देता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई ये फर्जी वीडियो है, ये आपके बहुत काम का वीडियो है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म आता है जब आपकी जॉब लग जाती है जिस डिपार्टमेंट में, उससे अटेस्टेशन फॉर्म आता है। उसके बाद में आपका डीवी हो जाता है। इसके साथ में कई बार मेडिकल भी चिपक के आता है इसके साथ में, तो आप मेडिकल भी करवा सकते हो। मेरे में क्या हुआ है कि अभी मेडिकल नहीं आया है, तो जब मेरा डीवी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरा मेडिकल दिया जाएगा। 4 से 5 दिन बाद मुझे मेडिकल करवाना है। उसके बाद में फिर एक चीज़ और होती है, क्या होता है, पीवीआर होता है। पीवीआर मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होता है। घर पे आपके पुलिस आती है और मोहल्ले में 1-2 लोगों से पूछती है कि मतलब, या घर पे बुला लेते हैं उन लोगों को कि आप इनको पर्सनली जानते हो या नहीं जानते हो। कभी कभी थाने में भी बुला लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पोस्ट टू पोस्ट, ठीक है। तो इतना चीज़ें होने के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है जब आपकी फाइनल जॉब लगती है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है जॉब फाइनल रिजल्ट के बाद भी। ऐसा नहीं है कि फाइनल रिजल्ट आपका आ गया और आप पहुंच गए ऑफिस में और आपकी जॉब लगी। इतना आसान नहीं होती हैं चीज़ें काफ़ी कठिन होती हैं। इसीलिए मैं अपडेट देता रहता हूं, जिससे आपको पता चले कि आपकी जब जॉब लग जाएगी उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप निश्चिंत होकर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। नहीं तो मैं डाउट सेशन ले लूँगा, उसमें आपके रिप्लाई दे दूँगा। तो वो सब सेशन भी आप लोग देखते रहा करिए। मोटिवेशनल वीडियो या डाउट सेशन हो, वो वीडियोज़ भी मैं अलग से बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके वीडियोज़ भी 50 से 60-70 वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।